नमस्कार दोस्तों, आप सभी का विश्व भारती चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और खास जानकारी लेकर के आ रहे हैं। किस तरह से ये बैंक और ये नेता आपस में संगनमत करके, मिलीभगत करके कैसे भारत की गरीब जनता को लूटने का प्रयास करते हैं या लूटते हुए आ रहे 70 सालों से। इसकी थोड़ी सी जानकारी शुरू करने से पहले हम आपको एक खास वीडियो क्लिप दिखाना चाहते हैं। छोटा सा वीडियो क्लिप है, आइए सबसे पहले देखते हैं वो वीडियो क्लिप। तो आपकी जमीन कुर्की की जाएगी बैंक का। किसान क्या रोएगा, मरेगा किसान, आत्महत्या करेगा, क्या करे किसान? ये बताओ, वहाँ से जमा कराए अभी नहीं है। और ये सरकार बार बार गुमराह कर रही है। हम माफ करेंगे, हम माफ करेंगे, हम माफ करेगी, ये कब करेगी? ये जब किसान आत्महत्या करके मर जाएगा तब करेगी। 20 तक गलती करना, 10 तक करता माफ हो जाएगा। मर रहे हैं। 10 तक बोला था उन्होंने। हाँ, 10 तक गिनती बोली। हाँ, राहुल गांधी ने बड़ी सभा में 10 गिना था। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मना करता तक नहीं हुआ। 3 साल हो गई इसको कांग्रेस सरकार को। पूर्ण करने के लिए बोला था उन्होंने। इस गहलोत ने इस किसानों के सारों को माफ वो कर दिया ऐसी तैसी। अब सब किसान मर जाएंगे, सब किसान माफ करेंगे क्या है? हमारे पास कोई कारण नहीं है। अब हमारे पास कोई चारा ही नहीं बचा है तो हम तो ये मरेंगे आज। इसके सामने आपका मतलब एक बात बताओ, इन्होंने। हाँ, तो दोस्तों, अभी आपने देखा कि किस तरह से ये किसान राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के घर के सामने किस तरह से धरना आंदोलन कर रहे हैं, किसान आंदोलन कर रहे हैं। दोस्तों, किसान आंदोलन से क्या आपको याद आया? किस तरह से पिछला 1-1.25 साल यही कांग्रेस शासित पंजाब से किसान वहां पर गए और उन्होंने आंदोलन किया दिल्ली के बाहर 1-1.25 साल। इतना हंगामा किया था। पिछले साल 26 जनवरी 2021 के 4 या 5 दिन पहले हमने एक वीडियो में बताया था कि वो दिल्ली में घुस करके वहां पर गड़बड़ करने जा रहे हैं, जैसे कि राष्ट्र की जो प्रतिमा है, जो गरिमा है, उसको ठेस पहुंचे। खैर, ये तो कांग्रेस का प्रायोजित कार्यक्रम था और अब वो उसी के ऊपर उलट चुका है। और क्या उल्टा है? वो लोग मांग रहे हैं कर्ज माफी। कर्ज माफी किस चीज की? उन्होंने जो कर्ज लिए हैं उसके कर्जे की माफी देने के बजाय उन्होंने इन्हें लालच दे करके और उन्हें दिल्ली के बॉर्डर पर बिठा दिया था। वो चाहे राजस्थान हो, चाहे पंजाब हो, चाहे और कोई कांग्रेस शासित प्रदेश हो, या फिर केरला हो, या और कोई इस तरह के राज्य हो। तो ये पूरी जनता को बेवकूफ बनाने का काम इन्होंने किया, लेकिन इससे खुद बच नहीं पाए। और भी ज्यादा इससे महत्वपूर्ण बात यह है दोस्तों कि ये सब होते हुए ये जो अशोक गहलोत है, इन्होंने एक बयान दिया। इन्होंने क्या बयान दिया? उन्होंने कहा कि हमने ये जो कानून है जिसके तहत ये इनके किसानों की जमीनें नीलाम की जा रही हैं, उसके ऊपर रोक लगाने के लिए हमने एक कानून बनाया है। अरे भाई, इनका प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कानून बना हुआ है, उसमें और प्रॉब्लम बढ़ाने को आप एक कानून बनाते हो। और क्या कानून बनाया कि 5 एकड़ तक जिनकी जमीनें हैं उनकी जमीनें नीलाम न की जाए। अब ये जो छोटे किसान हैं जिनकी 5 एकड़ तक जमीनें हैं, उनकी जमीनें अगर नीलाम नहीं हो रही है या नहीं की जाती, ऐसे हालात में वो जो मुद्दल है उसके ऊपर ब्याज वो वैसे ही उसके अंदर खत्म हो चुके हैं। दूसरा, ये क्या कहते हैं कि हमने केंद्र सरकार से दरख्वास्त की है, निवेदन भेजा है कि इनके वन टाइम सेटलमेंट का जो व्यवस्था है वो की जाए। इनके वन टाइम सेटलमेंट के लिए इनके पास पैसे किधर हैं? इनके जमीनों का एक हिस्सा अगर ये नीलाम होता है ज्यादा से ज्यादा भाव में, उसके पैसे आएंगे और उसमें से जितने पैसों का इनका कर्ज है वो काट करके बाकी जो बचे हुए पैसे वो इन्हें दिए जाएंगे ताकि ये आगे खेती कर सके। लेकिन ये फंसे रहे किसान। इसी तरह की इनकी इच्छा है, लगता है कांग्रेस पार्टी की, राहुल गांधी की और इस अशोक गहलोत की। ये इनकी पूरी जो पोल है वो खुल चुकी है। ये एक और बात बता रहे हैं इनके बयान के अंदर कि जो सहकारी बैंकें हैं, यानी कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज, पतपेड़ी कहते हैं महाराष्ट्र में, या राजस्थान में उसे पत संस्था कहते हैं, उन्हें हमने आदेश दिया है कि वो इनका कर्जा माफ कर दे। तो 70 सालों से आप ये कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी से इन किसानों को और उनके परिवार के परिजनों को निचोड़ के उनका खून पीते हुए आए हो, उसकी भरपाई कौन करके देगा? अशोक गहलोत जी, ये पूरा मसला है। जिस तरह से इन लोगों ने
किसानों को, गरीबों को जिस तरह से लूटा गया पिछले 70 सालों से, अब जब उसमें पारदर्शिता आने जा रही है, केंद्र में सहकार मंत्रालय खुल चुका है और अमित शाह जैसे गृह मंत्री हैं जिनके पास ये खाता दिया गया है, ये मंत्रालय दिया गया है और वो इसमें बारीकी से पूरा समझ रहे हैं और हर जगह पर जहां पर कार्रवाई की जरूरत है वहां वो कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन ये राजनीति खेलने पे तुले, ये कह रहे हैं कि हमने जो कानून बनाया उस पर राज्यपाल ने अभी तक हस्ताक्षर नहीं दिए, उसे अनुमति नहीं दी। क्या इस तरह की राजनीति इस विषय पर करना जरूरी है? जो नियम है भारत का, जिसके तहत इनके जो प्रॉब्लम सॉल्व हो रहे हैं, जमीन का एक हिस्सा खाली नीलाम किया जा रहा है, उससे उनके आगे की जो जिंदगी है वो सुधरने की पूरी संभावना है। उस विषय को छोड़ करके, उस रास्ते को छोड़ करके ये चाहते हैं कि ये लोग, किसान लोग, गरीब लोग इसी दलदल में फंसे रहे कर्ज के और कर्ज के ब्याज के, यानी मुद्दल के ऊपर ब्याज, ब्याज के ऊपर ब्याज, ब्याज के ऊपर ब्याज, मुद्दल के ऊपर तो ब्याज लग ही रहा है। अब तो ये लोग ब्याज के ऊपर ब्याज भी लगाना चालू कर दिए, यानी किसी इंसान की 7-7, 8-8, 10-10 पीढ़ियां क्या कर्जों तले दब के मर जाए? क्या ये लिखा है भारत के संविधान में, या फिर ये संविधान के खिलाफ जाकर के काम कर रहे हैं? सम्माननीय डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने इतने प्रयत्न करके, इतने प्रयास करके इतना पवित्र संविधान दिया जिसका की कोर है कि हर इंसान को जीने का उतना ही अधिकार है, हर भारतीय को कमाने खाने का उतना ही अधिकार है, वो चाहे किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो। लेकिन ये नहीं, ये कहते हैं कि आप गरीब हो, कमजोर हो, आप रौंद दिए जाओ, आपको मार दिया जाए, आप खत्म हो जाओ, आपकी पूरी जमीनें हम अपने नाम कर दें, अपने पद संस्था, अपने कोऑपरेटिव बैंक के द्वारा। क्या इस तरह से चलेगा ये? जिस तरह से शक्कर कारखाने, वहां के जो डायरेक्टर है, राजनीतिक नेता है महाराष्ट्र में, वो अपने नाम कर देते हैं, कम पैसों में घोटाले करते हैं, चीनी मिलों वाले। क्या इस तरह से चलेगा कारोबार? ये कारोबार इस देश का, इसमें बहुत ही ज्यादा बदलाव लाने की जरूरत है और अगर इस बदलाव को लाने की इच्छा है तो सबसे बड़ा काम और सबसे पहला काम ये है कि बैंकों के साथ जो हाथ मिला करके और मिलीभगत करके ये जो कांग्रेस पिछले 70 सालों से करती हुई आ रही है, गरीब लोगों को, मिडिल क्लास के लोगों को दबाना और किंगफिशर जैसे मल्ल्या जैसे लोगों को और वो नीरव मोदी, इन्हें सबको भगा देना, ये राजनीति अब सभी के समझ में आ रही है, भारत की जनता के, भारत के हर नागरिक के। ये जो पूरा विषय है, ये जो पूरी जानकारी है, ये आपको क्यों दे रहे हैं? क्योंकि ये जो घटनाएं चल रही है, आने वाले समय में 2 महीनों के अंदर 5 राज्यों में चुनाव हैं, लगभग 1.5 महीने में। ये जानकारियां भारत के हर एक नागरिक तक, 5 राज्यों की भी हर एक नागरिक तक और हर भारतीय नागरिक तक जो विदेशों में बैठा हो उस तक भी ये जानकारी पहुंचाना बहुत जरूरी है, क्योंकि सही जानकारियां प्राप्त करना हर भारतीय नागरिक का अधिकार है, हक है। इस संविधान के तहत, इस पवित्र संविधान का सम्मान इन लोगों ने 70 सालों में किया नहीं। लोगों को झूठ बोल करके, बरगला करके, गुमराह करके सिर्फ सत्ता में रहने का प्रयास किया इन्होंने और काफी हद तक ये सफल भी हुए। इसके आगे ऐसे लोगों का क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, भारत के जनता का सवाल है। पूरे भारत की जनता की जिम्मेदारी है कि गलत लोगों को हटा करके फेंक दिया जाए। आपने देखा कि किस तरह खुद के स्वार्थ के राजनीति के तहत देश के प्रधानमंत्री को पाकिस्तान के बॉर्डर के 20 किलोमीटर के अंदर, यानी लाइन ऑफ फायरिंग के रेंज के अंदर, आर्टिलरी के अंदर, रेंज ऑफ आर्टिलरी के अंदर इन्होंने ला करके खड़ा कर दिया इन बेशर्मों ने। इस तरह के लोगों की और इनके इन कर्तव्यों की हम तीखी निंदा करते हैं। हमें एक भारतीय आम नागरिक होने का गर्व है और हम ये चाहते हैं कि ये जो हम जानकारियां दे रहे हैं, आपके साथ शेयर कर रहे हैं, ये इसके ऊपर आपकी राय हमारे लिए बहुत ही अनमोल है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपकी अनमोल राय आप जरूर नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके हमें बताएं कि आपके नजर में हमारे इस वीडियो का कंटेंट कैसा है। दूसरी बात, अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को आप जरूर लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि हर भारतीय नागरिक तक, इस भारत के ही नहीं विश्व के हर कोने में जहां पर भारतीय नागरिक हैं तक ये सही जानकारियां पहुंच सके। और अगर आप हमारा इस चैनल पर आकर के पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं तो आप इस चैनल को जरूर, विश्व भारती चैनल को जरूर आप सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब बटन के बाजू में जो बेल आइकन का लिंक दिया हुआ है उस पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन, यानी सभी नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, ताकि आपको हमारे हर वीडियो और हर नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो। हर वीडियो
की जानकारी सबसे पहले आप प्राप्त कर सके। आप सभी लोगों ने इस वीडियो को पूरा अंत तक देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। जय हिंद।